महेशमती एक ऐसा नाम जो आज फिल्मों की वजह से हर घर में मशहूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली महेशमती का वो राजा कौन था जिसके खौफ से बड़े बड़े शूरमा थर थर कांपते थे। एक ऐसा योद्धा जिसने उस लंकापति रावण को बंदी बना लिया था, जिसने कैलाश पर्वत उठा लिया था। एक ऐसा राजा जिसके पास एक दो नहीं बल्कि 1000 हाथों की ताकत थी। इतिहास अक्सर उन्हें याद रखता है जो जीतते हैं, लेकिन कभी-कभी इतिहास उन्हें भुला देता है जो सबसे महान होते हैं। महेशमती एक ऐसा नाम जो सुनते ही हमारी आंखों के सामने बाहुबली का किरदार आता है, लेकिन असली इतिहास किसी फिल्म से कहीं ज्यादा हैरत अंगेज और खौफनाक है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं एक ऐसे इंसान का जिसने उस रावण को एक जानवर की तरह पिंजरे में कैद कर लिया था, जिसके नाम से तीनों लोग कांपते थे? कौन था वो शख्स जिसे सहस्त्रबाहु यानी 1000 हाथों वाला कहा गया? क्या वो कोई इंसान था या कोई देवता? आज दास्ताने नसब पर हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि उस नसब की गहराई में जाएंगे जिसे हया वंश कहा जाता है। महेशमती कोई काल्पनिक जगह नहीं है, ये नर्मदा नदी के तट पर बसी एक अजीम सल्तनत थी। इसका जिक्र महाभारत, रामायण और पुराणों में मिलता है। इस सल्तनत की बुनियाद हया वंश ने रखी थी। दास्ताने नसब के दोस्तों, हया वंश दरअसल चंद्र वंश यानी लूनर डायनेस्टी की एक शाखा है। राजा यदु के बड़े बेटे सहस्त्रजित से यह सिलसिला शुरू होता है। इसी नसब में पैदा हुए राजा कृतवीर्य और उनके बेटे बने अर्जुन, जिन्हें इतिहास कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से जानता है। कहा जाता है कि उन्होंने भगवान दत्तात्रेय की कठोर तपस्या की और उनसे 4 वरदान मांगे: 1000 भुजाओं की शक्ति, अधर्म को रोकने की क्षमता, पूरी दुनिया की विजय और ऐसी मौत जो किसी महान योद्धा के हाथों हो। यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या वाकई उनके 1000 हाथ थे? अगर हम साइंटिफिक और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो सहस्त्रबाहु का मतलब उनकी सहस्त्र चमू या 1000 टुकड़ियों वाली सेना भी हो सकता है। या शायद उनकी तेजी इतनी थी कि दुश्मन को लगता था कि वो हर तरफ से वार कर रहे हैं। उनका साम्राज्य सिर्फ महिष्मती तक महदूद नहीं था, उन्होंने पूरे भारतवर्ष को जीता था। उनके पास एक ऐसी नौसेना थी जो उस दौर में किसी के पास नहीं थी। नर्मदा नदी उनका किला थी और समुद्र उनका रास्ता। ये वो हिस्सा है जो इस दास्तान को सबसे दिलचस्प बनाता है। लंकापति रावण, जो उस वक्त पूरे विश्व को जीतने निकला था, नर्मदा के किनारे रुका। वहां उसने देखा कि नर्मदा का पानी उल्टा बह रहा है। वजह? थोड़ी दूर पर सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी रानियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे और उन्होंने अपने हाथों से नदी की धार को रोक दिया था। रावण का अहंकार जाग उठा, उसने अर्जुन को ललकारा। दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ, लेकिन रावण, जो देवताओं को हरा चुका था, सहस्त्रबाहु अर्जुन के सामने बेबस हो गया। अर्जुन ने रावण को पकड़कर अपने बेटों की घोड़ेशाला में बंद कर दिया। सोचिए, लंकापति रावण महिष्मती की जेल में कैद था। बाद में रावण के दादा ऋषि पुलस्त्य के कहने पर अर्जुन ने उन्हें रिहा किया। लेकिन हर महान कहानी का एक अंत होता है। सहस्त्रबाहु अर्जुन की ताकत उनके सर चढ़कर बोलने लगी। एक बार वो ऋषि जमादग्नि के आश्रम गए। ऋषि के पास कामधेनु गाय थी जो हर मुराद पूरी करती थी। अर्जुन के सैनिकों ने वो गाय चुरा ली। जब ऋषि के पुत्र भगवान परशुराम को यह पता चला तो उन्होंने अकेले ही महिष्मती की सेना को चुनौती दे दी। ये युद्ध इतिहास का सबसे भयानक युद्ध था। एक तरफ 1000 हाथों वाला सम्राट और दूसरी तरफ क्रोध में भरे परशुराम। अंत में परशुराम ने सहस्त्रबाहु अर्जुन की 1000 भुजाओं को काट दिया और उनका वध कर दिया। ये घटना क्षत्रिय इतिहास का एक मोड़ बन गई। दास्ताने नसब का मकसद आज के दौर से रिश्ता जोड़ना है। आज भी भारत में कई ऐसे समाज हैं जो सहस्त्रबाहु अर्जुन को अपना कुल देवता और पूर्वज मानते हैं। कलचुरी राजवंश, जो बाद में भारत के बड़े हिस्से पर राज करता रहा, वो खुद को अर्जुन का वंशज बताता है। इसके अलावा हया वंशी, सैनी और कई क्षत्रिय समुदाय आज भी उनकी पूजा करते हैं। सहस्त्रबाहु अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि ताकत चाहे जितनी भी हो, अगर वो मर्यादा लांघ जाए तो उसका अंजाम जवाल होता है। महिष्मती का वो महान राजा इतिहास में कहीं खो गया, लेकिन उसकी दास्तान आज भी हमें रोमांचित करती है। क्या आपको लगता है कि अर्जुन और परशुराम का युद्ध टल सकता था? कमेंट में अपनी राय दें। अगर आप अपने नसब के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली दास्तान किस पर हो, आप तय करेंगे। खुदा हाफिज।